Okay, hello guys. Good evening to all of you. Let's begin with the session. तो आई थिंक अपन पहले 10 डेज की ओपन सेशन में मिले हैं, उसके बाद कुछ दिन का गैप आया ड्यू टू आपके एग्जाम और इंटरव्यू जो जॉब गारंटी में आपको एंट्री लेने के लिए जो एग्जाम और इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट थी वो प्रोसेस चल रहा होगा। चलिए फिर आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का इंटेंशन क्या है? आई थिंक मल्टीपल स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है टीम के पास की जो भी जॉब एश्योरेंस प्रोग्राम का एग्जाम था, वो जो क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करने के रिगार्डिंग। तो चलिए फिर इस सेशन में अपन उस क्वेश्चन पेपर पे बात करेंगे, उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं ताकि अभी तक पुराने जितने भी 10 डेज के सेशन में अपन ने जो भी लर्न किया वो सब एक बार आपका क्विकली रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपको किस तरीके से अटेंड करने की रिक्वायरमेंट थी वो क्वेश्चन पेपर, उसकी बात करते हैं अपन। तो चलिए यहाँ पे ओके, चलिए वन बाय वन करके अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे एक्चुअली। अगर आपने बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ उसको अटेंड किया होगा तो मुझे नहीं लगता एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने का कोई रीजन बनता है। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन को ट्रेस करना स्टार्ट करने से पहले, सोल्व करना स्टार्ट करने से पहले अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स है जिसको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है तो हमेशा उस प्रोटोकॉल की तरफ अपने को देखना चाहिए। क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन कितने लाइन का है? 5 लाइन का ही। बट सपोज करिए सेम क्वेश्चन को मैं ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए 50 लाइन का कर देता, राइट? अगर आप इसको ट्रेस करने जाते लाइन बाय लाइन तो ऑब्वियसली 50 लाइन को ट्रेस करने में क्या लगता? बहुत टाइम लगता। तो हमेशा क्वेश्चन का रिजल्ट निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप रिजल्ट निकाल पा रहे हो या नहीं। एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कितना जल्दी और क्विकली आप रिजल्ट निकाल पा रहे हो। दैट्स द मेन थिंग। तो एक्चुअली आप लाइन बाय लाइन ट्रेस करने जाओगे 50 लाइन को तो टाइम वेस्ट होगा। लास्ट में जाके भले ही आपका सही आंसर आ भी गया, लेकिन वो अगर 2 या 3 मिनट आपने कंज्यूम कर लिए तो फिर उतने में अगर वो गिवन ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चन पेपर करना है तो दूसरा क्वेश्चन आपके मिस होंगे, राइट? तो अल्टीमेटली क्वेश्चन को करेक्ट भी करना है और टाइम लिमिट को भी अपने को ध्यान में रखने की रिक्वायरमेंट है जब भी एग्जाम में अपन अपीयर होते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे भले कितना ही बड़ा क्वेश्चन होता, इमीडिएटली मेरी जो आईज है वो दो चीजों को सर्च करने वाली है। अगर मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ तो पहला तो ये क्या है? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। ये क्या है? नॉर्मल आर्ग्यूमेंट। तो इमीडिएटली एक क्वेश्चन मैं पुट अप करने वाला हूँ कि वेरिएबल लेंथ और नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को अपन क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो कोई गलती नहीं है। देन जैसे इसको कॉल करने पे दूसरा मेरा नजर जाएगा यहाँ पे, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। और ये बाकी 3 कैसे आर्ग्यूमेंट है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो फिर इमीडिएटली एक क्वेश्चन पॉपअप होगा कि क्या अपन कीवर्ड और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हैं या नहीं? तो आंसर क्या होगा? हाँ, कीवर्ड और पोजिशनल को अपन मिक्स कर सकते हैं, बट प्रोटोकॉल इसमें ये है कि ऑब्वियसली पोजिशनल पहले आना चाहिए, कीवर्ड लास्ट में आना चाहिए। एक बार कीवर्ड आ गया तो बाद में क्या नहीं आ सकता? पोजिशनल। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन कितने लाइन का है, 100 लाइन का, 150 लाइन का है। जैसे मेरी नजर इस पे पड़ी 100% क्या आने वाला है? एरर। फाइन। तो इमीडिएटली कहाँ पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट है? नंबर 3 पे। और एरर आने का रीजन क्योंकि आप पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को क्या करने की ट्राई कर रहे हो? कंबाइन। वहां तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे प्रोटोकॉल के तहत पोजिशनल पहले होना चाहिए, कीवर्ड बाद में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप प्रोटोकॉल फॉलो कर नहीं रहे हो तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है? एरर। ओके, तो दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। और किस तरीके से एरर आ रही है वो आप आई थिंक आपको पता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा। सेकंड क्वेश्चन ऑब्वियसली अब सेकंड क्वेश्चन भी लाइन बाय लाइन ट्रेस करने से पहले, अगर आप लाइन बाय लाइन ट्रेस करने जाओगे तो कैसे ट्रेस करोगे? ये लाइन है, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, ब्लैंक लाइन है, इसको इग्नोर करो एंड देन फिफ्थ लाइन से आप क्या करोगे? इसको कॉल करोगे। देखिए अभी तो अगेन वही बात है कि 5-6 लाइन का ही प्रोग्राम है, लेकिन अगर ये 100-200 लाइन का होता तो ऐसे लाइन बाय लाइन आने में ऑब्वियसली आपको टाइम लगने वाला है, राइट? तो क्या ऑब्वियसली यहाँ पे नजर कहाँ पे जाएगी? पहले तो आप आर्ग्यूमेंट पर नजर डालो। आर्ग्यूमेंट तो ये कुछ ले नहीं रहा है, कॉल करवाते टाइम पे अपन कुछ पास करवा नहीं रहे, मतलब आर्ग्यूमेंट पे तो कुछ देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं। दूसरा क्या देखोगे? रिटर्न पे देखते हैं, क्योंकि 2-3 चीजें ही तो होती है, एक आर्ग्यूमेंट होता है, क्या होता है? रिटर्न होता है। चलिए रिटर्न पे देखते हैं। रिटर्न पे जैसी नजर जाएगी तो पता चल ये फंक्शन जो है वो एक टाइम पे कितनी वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है? 4। तो जैसे मेरी नजर जाएगी कि एक टाइम पे 4 वैल्यू को रिटर्न करवा रहा, पहला क्वेश्चन मैं खुद से पूछूंगा क्या पाइथन का एक फंक्शन एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकता है? आंसर होगा यस। और ऑब्वियसली इंटरनली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाता है? टपल। चलिए आंसर यस है। तो फिर मैं इमीडिएटली दिमाग में रिकॉल करूंगा कि अच्छा जब मल्टीपल वैल्यू रिटर्न होती है तो किस फॉर्म में होती है? टपल। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्या या तो पूरे टपल को एक नाम दे दूं, लेकिन वो तो मैंने किया नहीं है, क्योंकि एक नाम देना होता तो कितने वेरिएबल लेने होते? एक। लेकिन मैंने यहाँ पे कितने वेरिएबल ले रखे हैं? 2। इसका मतलब मैं पूरे टपल को एक नाम तो नहीं देना चाहता।
दूसरा ऑप्शन क्या है, टपल में जितने एलिमेंट है उतने वेरिएबल दे दो, ताकि हर एक एलिमेंट एक एक वेरिएबल में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसको मैंने नाम भी बताया था, क्या बोलते हैं, अनपैकिंग, राइट। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा भी अपन नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ से कितनी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है, 4, लेकिन वेरिएबल मैंने 4 तो नहीं ले रखे। तो मैंने आपको वहां पे बोला था, अगर पूरी टपल को एक नाम भी नहीं दे रहे हो और जितने टपल में एलिमेंट है उतने वेरिएबल भी नहीं ले रहे हो, तो ऑब्वियसली अगेन क्या होने वाली है, एरर। तो यहाँ पर भी आंसर जो सीधा सीधा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एरर। तो ऑब्वियसली एरर पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट थी। तो देखिए किस तरीके से आप रिकॉल कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अपन ने लगभग रिटर्न के सारे कंसेप्ट को अपन ने एक तरीके से रिवाइज कर लिया कि क्या मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो सकती है, यस। देन किस फॉर्म में होगी, टपल। देन तीसरा, या तो पूरे टपल को नाम दो या फिर जितने एलिमेंट आ रहे हैं उतने वेरिएबल दो, ताकि क्या हो जाएगी, अनपैकिंग। और दोनों में से कुछ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली क्या आने वाली है, एरर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये सेकंड वाला का भी आंसर जो था वो एरर था। ऑब्वियसली क्वेश्चन का ओरिएंटेशन आपके कुछ अलग आ गया होगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन रोटेट मोड पे थे। मतलब पहला क्वेश्चन आपके लिए कुछ और हो सकता है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो 15 क्वेश्चन थे अपन सब डिस्कस करने वाले। उनमें से 2 क्वेश्चन ये थे, दोनों में ही आंसर क्या था, एरर थी, राइट। ओके, नाउ नंबर 3 की बात चलते हैं। देखिए नंबर 3 जो है वो किस तरीके का है, नंबर 3 आपका मल्टीपल चॉइस है, मतलब मल्टीपल रेस्पॉन्स करेक्ट होने वाला क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बोला हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा तो इस तरीके का बटन आता है, राइट। ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा है पीडीएफ फॉर्मेट में, बट एक्चुअली आपको एग्जाम में ये ऐसा दिखा होगा राउंड शेप में, राइट। दैट इज रेडियो बटन, राइट। इसको बोलते हैं रेडियो बटन। तो जब फ्रंट एंड पढ़ेंगे तो ये कैसे बनाते हो आप रेडियो बटन और उसकी बात करेंगे, बट रेडियो बटन मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो इस पे क्लिक किया होगा तो बाकी वालों पे किसी पे क्लिक होगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे एक पे ही रहेगा। लेकिन जब आपको ऐसा कुछ दिखता है, इसको बोलते क्या, चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स का मतलब मल्टीपल, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल रेस्पॉन्स करेक्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रेस्पॉन्स यहाँ पे करेक्ट है। पहला जानने की ट्राई करते हैं। पहला जो अपने पास ऑप्शन है वो क्या है, पहला ऑप्शन अपने को दे रहा है, इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में बोथ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पोजिशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विल मैटर। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में पोजिशन ऑफ आर्ग्यूमेंट और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दोनों मैटर करेंगे, यस। अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में जितने आर्ग्यूमेंट मांग रहा है उतने ही पास करवाने पड़ेंगे, अगर आप कम ज्यादा करवाओगे तो क्या आने वाली है, एरर। और पोजीशन एग्जैक्टली सेम पोजीशन ही आपको पास करवानी पड़ेगी। अगर पोजीशन आप इंटरचेंज करोगे तो रिजल्ट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा ऑपरेशन किस तरीके का कर रहा है। अगर फंक्शन कुछ एडिशन या ऐसा कुछ ऑपरेशन कर रहा है तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन या डिवीजन ऐसा कुछ ऑपरेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली क्या होने वाला, रिजल्ट चेंज होने वाला है। इसका मतलब दोनों ही चीजें मैटर करती है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं पहले वाले को। इन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट only the number of arguments matter, only the number of arguments matter and position of argument doesn't matter at the time of function calling। बिल्कुल सही है, क्योंकि कीवर्ड में खाली नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं। अगर आप कम ज्यादा पास करवाओगे तो वहां पे क्या आने वाली है, एरर। लेकिन यहाँ पे क्या मैटर नहीं करता, आपका पोजीशन मैटर नहीं करता, क्योंकि अपन कॉलिंग पे ही फिक्स कर देंगे कि कौन सी वैल्यू कौन से आर्ग्यूमेंट में जाने वाली है। तो भले पहले किसी को कॉल करो बाद में किसी को पास करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले ही सेट हो जाएगा कि कौन सा किस में जाने वाला है, राइट। तो ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। तीसरा, पाइथन इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल गलत है एक्चुअली, क्योंकि पहले दिन के सेशन में अपन ने बात की थी कि लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी कैटेगरी होती है, 4। एक तो होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस टाइम पे अपन ने बात की थी कि पाइथन इन चारों कैटेगरी में फॉल करता है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है कि पाइथन फंक्शनल तो है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, दैट इज रॉन्ग, मतलब ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट नहीं है। देन वी कैन कॉल ए पाइथन फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि फंक्शन के जब अपन ने एडवांटेज पढ़े थे, एक एडवांटेज अपन ने ये भी पढ़ा था, क्या, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक बार लिखो, जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वी कैन कॉल ए पाइथन फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट वन, ओनली थर्ड वन इनकरेक्ट था, राइट। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ चलिए मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, ओके चलिए अगेन कुछ अपने को ट्रेस करना है कि क्या आउटपुट इसका आएगा। अगेन देखो, ट्रेस करने से पहले नजर डालते हैं अपन एक बार किस पे, आर्ग्यूमेंट पे। आर्ग्यूमेंट तो कुछ ले नहीं रहा है तो कुछ कंडीशंस बनेगी नहीं, छोड़ो। देन दूसरा नजर डालते किस पे, रिटर्न पे। कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 1। क्या पाइथन का फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है।
जब एक वैल्यू रिटर्न करेगा तो जहां से इसको कॉल करवा रहे हो वहां पे होल्ड करने के लिए अपन कितने वेरिएबल लेंगे, एक। तो क्या एक ही वेरिएबल ले रहे हैं? हाँ, मतलब चलिए स्टोरी तो सेट है, तो अब थोड़ा ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन बना, फंक्शन बना, फंक्शन बना, ब्लैंक लाइन इसको करते अपन इग्नोर। यहां से कॉल हो रहा कौन सा फंक्शन, सीएसडी फंक्शन चलता है, कंट्रोल सीएसडी फंक्शन के पास चलते अपन। यहां पे आया, जैसे इसके पास आया, अंदर आके सबसे पहले क्या प्रिंट होने वाला है, पाइथन फंक्शन। ओके, सबसे पहले प्रिंट होगा पाइथन फंक्शन। उसके बाद रिटर्न सीएसटी। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जहां से ये आया है जब ये वापस वहां पे जाएगा तो अपने साथ क्या लेके जाएगा, सीएसटी। तो जहां से ये आया है, यहां से जब ये वापस उल्टा खत्म होने के बाद जाएगा तो अपने साथ लेके जाएगा सीएसटी। तो ये सीएसडी किस में स्टोर हो जाएगा, एक्स में। तो ऑब्वियसली अगर रिप्रेजेंट करो तो एक्स नाम का एक वेरिएबल होगा, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, सीएसडी। उसके बाद ये लाइन खत्म हो गई, लाइन नंबर 5। नीचे आते हैं लाइन नंबर 6 पे, क्या प्रिंट करवाना है, एक्स। एक्स में क्या पड़ा है, सीएसडी। क्या प्रिंट होने वाला है, सीएसडी। उसके बाद लाइन नंबर 6 भी खत्म, नीचे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब आपका प्रोग्राम खत्म। और प्रोग्राम खत्म तो आउटपुट आपका क्या होगा, पाइथन फंक्शन एंड सीएसडी। तो एक बार देखते हैं ऐसा कुछ है या नहीं। तो ऑब्वियसली ऐसा जहां पर भी ऑप्शन है उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ समय को दिख रहा है, पाइथन फंक्शन एंड सीएसडी। तो इसका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट था, पाइथन फंक्शन एंड सीएसडी। तो यहाँ पे तो बहुत सारे फंक्शन अपन ने ट्रेस किए इवन। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जहां पे आपको सिंपल एक नॉर्मल सा फंक्शन लिखा हुआ उसको ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट थी। रिटर्न के रिगार्डिंग पूरा फ्लो अपने को पता है, मुझे लगता है कि किसी को इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। चलते फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये ओरिएंटेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस बार ये कुछ प्रोग्राम है इस तरीके से, चलिए देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पे अगेन पहले अपन आर्ग्यूमेंट पे नजर डाल देते हैं। आर्ग्यूमेंट पे नजर डालोगे तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि आर्ग्यूमेंट ले ही नहीं रहा है। नेक्स्ट अपन नजर डालते हैं किस पे, रिटर्न पे। या सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट कंटिन्यू। ओके, सो अपन क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। ओके फाइन, चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे। चलिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, समझने की ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, ओके। यहाँ पे सबसे पहले अगेन वही करने की रिक्वायरमेंट है अपने को। पहले आर्ग्यूमेंट पे नजर डालते हैं। आर्ग्यूमेंट पे अगर नजर डालोगे तो आर्ग्यूमेंट तो कोई ले नहीं रहा है, इसका मतलब आर्ग्यूमेंट के रिगार्डिंग तो ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट है नहीं। फिर अपन नजर डालते हैं रिटर्न पे। तो यहाँ से कितनी वैल्यू रिटर्न हो रही है, मल्टीपल। ऑब्वियस अपने को पता, मल्टीपल वैल्यू जब भी रिटर्न करेगा किस फॉर्मेट में रिटर्न करने वाला है, टपल के फॉर्मेट में। तो क्या कर सकते हैं अपन, या तो पूरी टपल को एक नाम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रखा है, पूरी टपल को एक नाम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाइन। जब कोई इश्यू नहीं है तो फिर अपन ट्रेस करना स्टार्ट करते, तो करते अपन ट्रेस। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। ये ब्लैंक लाइन है, अपन इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ से सीएसडी फंक्शन कॉल हुआ, जैसे सीएसडी फंक्शन कॉल होगा चलते अपन इसके पास। जैसे इसके अंदर आओगे सबसे पहले क्या प्रिंट होने वाला है, फंक्शन। ओके, सबसे पहले प्रिंट हो गया फंक्शन। उसके बाद ये अपने साथ कितनी वैल्यू को लेके जाएगा, 4। जब भी मल्टीपल वैल्यू होती है पाइथन इंटरनली क्या बनाता है, टपल। तो पहले अपन बनाते हैं इस टपल के अंदर ये 4 वैल्यू है 10, 20, 30, 40, और इसको पास करेगा, इसको रिटर्न करेगा जब भी ये खत्म होगा। तो जब भी ये खत्म होगा अपने साथ इस पूरे टपल को लेके जाने वाला है। और इस टपल को यहाँ पे आपने नाम क्या दे रखा है, एक्स। तो इस टपल का नाम क्या है, एक्स। ओके, नीचे वाली लाइन में जैसे आप एक्स को प्रिंट करवाओगे पूरी टपल प्रिंट होने वाली है। मैंने आपको बोला है जब टपल प्रिंट होता है तो इंडिकेशन कैसे आता है, पैरेंथेसिस से। तो पैरेंथेसिस आएगा 10, 20, 30 एंड 40। तो इस तरीके का रिजल्ट आपको दिखेगा, पहले फंक्शन और उसके बाद टपल पूरी प्रिंट होगी 10, 20, 30, 40, जिसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पहला ही ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ऐसा, फंक्शन, और उसके बाद इसमें टपल है 10, 20, 30 एंड 40। सो दैट इज फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट थी। तो ऑब्वियसली जब अपने मल्टीपल रिटर्न वैल्यू का फ्लो देखा था तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन ने एनकाउंटर किया था। तो बहुत इजीली आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है इस पे अपन नजर डालते हैं। बट आउटपुट के पास जाने से पहले जो अपन करने वाले वो पता है क्या, वो ये देखेंगे कि पहले सबसे पहले नजर जाएगी अपनी यहाँ पे। तो ये कौन सा है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, और ये कौन सा है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। क्या अपन कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो सबसे पहले चलाने की ट्राई करते हैं।
जैसे आप कॉल करोगे वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट इंटरनली पाइथन कैसे हैंडल करता है, टपल की फॉर्मेट में, ये भी आपको पता है। तो चलिए फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए। यहां से जैसे ही कॉल होगा पहले पाइथन इन तीनों वैल्यू को लेके क्या बनाने वाला है, एक टपल। तो पहले पाइथन इन तीनों वैल्यू को लेके बनाएगा एक टपल, और अब जब भी कॉल करोगे ये टपल पास होने वाला है। तो इसको नाम आपने क्या दे रखा है, n1, क्योंकि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट का नाम क्या है, n1, तो ऑब्वियसली नाम आपने दे रखा है n1। इसके अलावा इस वाले वेरिएबल को वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि जितनी भी आप यहां से पास करवाओगे सब कौन रख लेगा, पहले वाला ही रख लेगा, तो ऑब्वियसली इसको वैल्यू नहीं मिलेगी। देखिए अगर इसको वैल्यू नहीं मिलती, ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, नॉर्मल ये क्या देता है, एरर, लेकिन ऑलरेडी इसको कौन सी वैल्यू दे रखी है अपन ने, डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का पर्पज यही होता है कि अपन इसको बोल रहे हैं अगर तेरे को वैल्यू नहीं मिले तो तेरे को कितनी कंसीडर करनी है, 100। ये बोलेगा मेरे को नहीं मिली तो मैं कितनी कंसीडर करने वाला हूँ, 100। ठीक है, ओके। फिर अंदर आते हैं, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, n, n में कितना पड़ा है 100, तो सबसे पहले प्रिंट होगा 100। उसके बाद n1, देखिए n1 क्या है, पूरा एक टपल है। तो टपल किस तरीके से प्रिंट होता है, अगेन सेम स्टोरी, पैरेंथेसिस के अंदर, और टपल में कितने एलिमेंट है, 3, 10, 20 एंड 30। तो इस बार उसके बाद ये प्रोग्राम खत्म, इस फंक्शन खत्म, फंक्शन खत्म तो उल्टा यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, तो अपना प्रोग्राम खत्म। तो प्रोग्राम खत्म तो आउटपुट आपका इस तरीके से कुछ दिखेगा, पहले 100 और उसके बाद क्या, 10, 20 एंड 30। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जो भी ऑप्शन ऐसा होता ये रहा 100 और 10, 20, 30। ये वाला ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट, ये पैरेंथेसिस है एक्चुअली, तो ये वाला करेक्ट है क्योंकि टपल है इंटरनली, और टपल किस में आता है, पैरेंथेसिस में। क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर तो वहां पे पढ़ेंगे अपन लिस्ट, तो जब लिस्ट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा लिस्ट किस में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, राइट। तो ये एक्चुअली पैरेंथेसिस वाला करेक्ट था क्योंकि टपल किस में आता है, पैरेंथेसिस में। ऑल्दो अपने को अभी आपको ये नहीं पता कि लिस्ट क्या होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट थी भी नहीं, आपको इतना पता था कि टपल किस में आता है, पैरेंथेसिस में, और उसी के बेसिस पे ये क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, क्योंकि ये वाला ऑप्शन करेक्ट था, फोर्थ वन, राइट। वैसे भी दोनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि कैसा था, सिंगल रेस्पॉन्स था, तो फिर तो आपको यही करने की रिक्वायरमेंट थी, अगर कुछ कंफ्यूजन भी होता तब भी, राइट। तो चलिए ये कुछ इस तरीके से आपको अटेंड करने की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस होंगे, ये क्वेश्चन जरूर गलत हुआ होगा ज्यादातर लोगों के। रीजन क्या मैं बताता हूँ आपको क्यों गलत हुआ होगा। सबसे पहले तो एक बार ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, जैसे ही आप ट्रेस करना स्टार्ट करोगे क्या होने वाला है, ये फंक्शन बन रहा है, यहां से फंक्शन बन रहा है, ये ब्लैंक लाइन है, इसको अपन करते हैं इग्नोर। क्या होगा, यहां से अपन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, चलिए फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे ही फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन जो है वो कितने वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, मल्टीपल। और आपको पता मल्टीपल वैल्यू इंटरनली किस फॉर्म में रिटर्न होने वाली है, टपल। तो पाइथन क्या करेगा, इन चारों को लेके ऑब्वियसली क्या बनाने वाला है, एक टपल बनाने वाला है, 10, 20, 30, 40, और उसके बाद इस टपल को क्या करेगा, रिटर्न। तो यहाँ पे आपने नाम क्या दे रखा है, एक्स, तो इस पूरे टपल का नाम क्या हो गया, एक्स हो गया। इस टपल में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। चलिए ठीक है, इस लाइन के बाद नीचे आते हैं, तो आप एक वेरिएबल बना रहे हो किस नाम का, सम नाम का। स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है, 0। देखिए सम नाम का एक वेरिएबल बना रहे, वैल्यू कितनी है, 0। और ये लूप मैंने थोड़ा आइडिया दिया था आपको किस तरीके से चलता है। ऑब्वियसली क्या होगा, 4 का मतलब ये लूप है, लूप का मतलब क्या, ये बार बार चलेगा। किस बॉक्स में से निकालना है, एक्स नाम के बॉक्स में से। जब तक एक्स नाम के बॉक्स में कुछ एलिमेंट रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। तो एक्स नाम के बॉक्स में कितने एलिमेंट है, 4। तो ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 4 बार। तो कैसे चलेगा, पहली बार में इस एक्स नाम के बॉक्स का पहला आइटम निकाल के किस में डालेगा, आई में। तो पहली बार में इस एक्स नाम के बॉक्स का पहला आइटम डालेगा आई में, इसका पहला आइटम कौन सा है, 10। तो आई में आया आपका 10। अंदर आइए, क्या करना है, सम प्लस आई। सम में कितना पड़ा है, 0। आई में कितना पड़ा है, 10। 0 + 10 कितना हो गया, 10। लेकिन ये इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ये क्लियरली बोला है कि जिसमें डालना होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। यहां पे लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, ये किसी में नहीं जाने वाला। ये 0 + 10, 10 जरूर होगा लेकिन जाएगा किसी में भी नहीं। क्योंकि अगर ये लाइन ऐसे लिखी होती, देखो समझो, क्योंकि इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि याद मत करिए, एक एक पॉइंट को समझने की ट्राई करिए। जिस दिन मैंने एक्सप्लेनेशन किया था ना, वहां पे अपन ने ऐसे लिखा था इसको, सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो इसका मतलब पता है क्या होता, कि सम में पहले से कितना पड़ा है, 0। आई में कितना पड़ा है, 10। 0 + 10 कितना हो गया, 10। वो किस में जाएगा, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, सम, तो वो किस में जाता, सम में।
बट यहाँ पे स्टोरी ये है कि लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, तो ये किसी में नहीं जाएगा। जब ये किसी में नहीं जाएगा तो पता क्या होने वाला है, 0 + 10 कितना हो गया 10, बाकी जाएगा किसी में भी नहीं। तो चलिए वापस ये लूप है तो बार बार चलता रहेगा जब तक बॉक्स में खत्म नहीं हो जाए। जब ये दूसरी बार चलेगा तो x का दूसरा आइटम आई में आएगा। x नाम के बॉक्स का दूसरा आइटम कौन सा है 20, तो आपके आई में आएगा 20। ओके, उसके बाद अंदर आओ, सम में कितना पड़ा है 0, आई में कितना पड़ा है 20, 0 + 20 कितना हो गया 20, लेकिन ये 20 जाएगा कहीं नहीं क्योंकि इक्वल के लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, तो छोड़े, वापस से लूप चलेगा। अगली बार एक्स बॉक्स का तीसरा आइटम, एक्स का तीसरा आइटम कौन सा है 30, आई में आ गया आपका 30, ना अंदर आइए, सम में कितना पड़ा है 0, आई में कितना पड़ा है 30, 0 + 30 कितना हो गया 30, लेकिन अगेन ये 30 किसी में भी नहीं जाने वाला। देन अगली बार में एक्स बॉक्स का अगला आइटम, एक्स बॉक्स का अगला आइटम कौन सा है 40, तो आपके आई में कितना आने वाला है 40, अंदर आइए, सम में कितना पड़ा है 0, आई में कितना पड़ा है 40, 0 + 40 कितना हो गया 40, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाला। और उसके बाद ये लूप खत्म, क्योंकि एक्स वाले बॉक्स में कितना आइटम थे 4, चारों बार ये चल चुका है। जब ये लूप खत्म होगा तो आप कहां पे आने वाले हो बाहर, और जब बाहर आओगे तो क्या प्रिंट करवाना आपको सम, और सम में कितना पड़ा है 0, तो इसका जो आंसर है वो कितना आने वाला है 0, राइट। तो आपने बहुत सारे लोगों ने इसको किया होगा कि इसका आंसर कितना आया होगा 100 आया होगा, लेकिन वो आता एक्चुअली अगर यहाँ पे स्टोरी कुछ और होती, राइट। अगर लेट्स सपोज कि अपन उस वाले को भी ट्रेस करते, अगर उस वाले को ट्रेस करते तो फिर अपन कुछ इस तरीके से करते कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे ऐसा लिखा होता अगर मैंने, राइट, अगर ये जो लाइन है ना, ये सम, ये लाइन अगर ये नहीं होती, ये होती सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो स्टोरी ऐसा होती कि ये लूप चलेगा पहली बार, एक्स बॉक्स का पहला आइटम किसमें आएगा आई में, एक्स बॉक्स का पहला आइटम कौन सा है 10, आई में आया 10, अंदर आइए, देखिए अगर ये ऐसी होती तो सम में कितना पड़ा है 0, आई में कितना पड़ा है 10, 0 + 10 कितना हुआ 10, किसमें जाएगा सम में, तो सम में जाता आपका 10। उसके बाद जब ये वापस चलता अगली बार में एक्स का दूसरा आइटम कौन सा है 20, तो आपके आई में आ गया 20। उसके बाद अंदर आइए, सम में जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना सम में पहले से कितना पड़ा है 10, आई में कितना पड़ा है 20, 10 + 20 कितना हो गया 30, इसमें जाएगा सम में गया 30। उसके बाद वापस चलता एक्स का तीसरा आइटम कौन सा है 30, आई में आया 30, ओके। देन सम में जाएगा, कितना सम में पहले से कितना पड़ा है 30, आई में कितना पड़ा है 30, 30 + 30 कितना हो गया 60, किसमें जाएगा सम में 60। उसके बाद जब ये वापस चलेगा अगला आइटम, एक्स का अगला आइटम कौन सा है 40, किसमें आएगा आई में आया 40, अंदर आएगा तो सम में पहले से कितना पड़ा है 60, आई में कितना पड़ा है 40, 60 + 40 कितना हो गया 100, किसमें जाएगा सम में गया 100। उसके बाद ये लूप वापस चलेगा नहीं, क्योंकि 4 आइटम थे, चारों आ चुके हैं, तो जब बाहर आके आप सम प्रिंट करवाओगे तो कितना प्रिंट होता 100। तो देयर इज अ डिफरेंस, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में फर्क है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा जब भी अपन ने ट्रेस किया एक एक लाइन पे फोकस करिए, एक एक वर्ड पे फोकस करिए कि उसको लिखने का इंटेंशन क्या है। अगर ऐसा होता तो आपको पता चल जाता कि ऑब्वियसली लेफ्ट में जो लिखते हैं उसमें जाता है, यहाँ पे लेफ्ट में कुछ नहीं है तो नहीं जाएगा, तो आप इजीली इसको करेक्ट कर लेते। लेकिन अगर आपने उसको याद कर रखा है तो आप उसी फ्लो में चले होंगे, ये 10 हुआ यहाँ पे 10 डाला, ये 30 हुआ यहाँ पे 30 डाला, तो फिर उस फ्लो से आपका रिजल्ट क्या आने वाला है गलत आने वाला है। तो ऑब्वियसली आप एक एक लाइन को देखे और एक एक वर्ड को देखे कि हर एक को लिखने से इम्पैक्ट क्या। तो इसका आंसर जो था, तो ये रियल क्वेश्चन था, उसका आंसर कितना था 0, राइट। ओके, नेक्स्ट वन के बाद चलते हैं इसके पास। चलिए इस बार देखते हैं क्या कुछ चाहिए। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक बार पहले ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है वेरिएबल लेंथ, ये कौन सा है नॉर्मल, वेरिएबल लेंथ तो नॉर्मल को मिक्स कर सकते हैं, यस। यहाँ पे ये कैसे आर्ग्यूमेंट है पोजिशनल, ये कैसा है कीवर्ड, पोजिशनल और कीवर्ड को मिक्स कर सकते हैं, हाँ कीवर्ड सबसे लास्ट में होना चाहिए, कीवर्ड यहाँ पे सबसे लास्ट में ही है। चलिए ठीक है, तो फिर इसको ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेस करते हैं, यहाँ से फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, ठीक है, ये ब्लैंक लाइन, यहाँ से फंक्शन को करना है कॉल, ठीक है, फंक्शन कॉल करिए तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, इंटरनली पाइथन किस फॉर्मेट में पास करवाएगा टपल, तो ये जितने भी 3 आर्गुमेंट इनसे लेके पाइथन क्या बनाएगा टपल, और उसका नाम आपने क्या दे रखा है यहाँ पे n1। तो चलिए बनाते एक टपल, तो जितने भी ये 3 आर्गुमेंट है पाइथन इसको लेके बनाने वाला टपल 100, 20 एंड 30, और इसको नाम आपने क्या दे रखा है n1। इस n में कितनी वैल्यू डाल रहा हूं आप यहाँ से 40, तो n में कितनी वैल्यू चली जाएगी 40। चलिए ये तो ठीक है, अब अंदर आते हैं,
सम इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है, जो n में पड़ा वो किस में आ जाएगा, सम में। तो सम नाम का एक वेरिएबल बनेगा और इसमें वैल्यू कितनी आएगी, जो n में पड़ी है। n में कितना पड़ा है 40, सम में आ गया 40। नाउ अंदर यहाँ पे आते हैं, देखिए n1 नाम का जो बॉक्स है, हाँ n1 एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3, ठीक है। n1 नाम का जो बॉक्स है उस पर अपन क्या चला रहे हैं, लूप। तो कितनी बार चलेगा, जितने n1 वाले बॉक्स में एलिमेंट है। n1 वाले बॉक्स में कितने एलिमेंट है, 3, तो इसका मतलब ये 3 बार चलेगा। चलिए चलाते हैं इसको। जब ये पहली बार चलेगा तो n1 बॉक्स का पहला एलिमेंट किस में आएगा, x में। तो n1 बॉक्स का पहला एलिमेंट कौन सा है, 100, आपके x में आया 100। अब अंदर आइए, सम में डालना है, मतलब यहाँ पे जाएगा कितना, सम में पहले से कितना पड़ा है 40, x में कितना है 100, 40 माइनस 100 कितना हो गया, -60। किस में जाएगा, सम में गया -60। उसके बाद अगेन ये लूप में वापस चलेगा, अगली बार n1 का दूसरा एलिमेंट x में आएगा। n1 का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 20, आपके x में आया 20। उसके बाद अगेन अंदर आते हैं अपन, देखिए सम में पहले से कितना पड़ा है -60, x में कितना है 20, -60 -20 कितना हो गया, -80। इसमें जाएगा सम में गया -80। उसके बाद वापस चलेगा अभी तो, क्योंकि 3 एलिमेंट थे टोटल n1 में, अगला बॉक्स का n1 बॉक्स का अगला एलिमेंट कौन सा है 30, x में आएगा आपका 30। उसके बाद सम में कितना पड़ा है -80, x में कितना पड़ा है 30, -80 -30 कितना हो गया, -110। इसमें जाएगा सम में जाएगा -110। ओके, उसके बाद ये लूप खत्म, क्योंकि 3 ही एलिमेंट थे, 3 बार ये चल चुका है। बाहर आके जब आप सम प्रिंट करवाओगे तो सम में कितना पड़ा है -110, तो ऑब्वियसली -110 दैट इज द आउटपुट। भाई तो कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, खाली आपको फ्लो के साथ चलना था और प्रॉपर प्रोग्राम को ट्रेस करना था, अल्टीमेटली आप आउटपुट में पहुंच जाते, कोई बड़ी बात थी नहीं यहाँ पे। चलिए ये जो 2 क्वेश्चन थे वहां पे थोड़ा सा आपको लूप ट्रेस करने का बोला गया था, तो आई थिंक ये बहुत इजीली आपसे हो गया होगा, क्योंकि जब अपन ने मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करने वाला और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पढ़ा था, वहां पे अपन ने बात की थी कि किस तरीके से लूप का फ्लो चलता है, इवन अभी अपन ने बात की समझने के लिए। चलिए यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन जो अपने को दिख रहा है वो है इस तरीके का, जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, अपने को देखने की रिक्वायरमेंट थी कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर पहले वाले को देखें, पाइथन इज स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नहीं है, क्योंकि स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जावा C++ है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लिखते हैं वहां पे int a = 10, ए कौन से टाइप का ये अपन बताते हैं, कौन से टाइप का है int। पाइथन में कैसे लिखते हो, a = 10, ये कौन से टाइप का है, पाइथन ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा। तो ऑब्वियसली पाइथन किस तरीके की लैंग्वेज होती है, डायनेमिक टाइप। तो पहला तो गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है कि पाइथन स्टैटिक टाइप है। दूसरा, पाइथन लैंग्वेज डजंट कंटेन डेटा टाइप, गलत है। मैंने आपको बोला था कि पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, लेकिन एज ए प्रोग्रामर आपको नहीं लिखने हैं। जब प्रोग्राम चलेगा तो ऑटोमेटिक कौन डिसाइड करेगा, पाइथन। तो इसका मतलब ये भी गलत है। नेक्स्ट तीसरा, इन पाइथन लैंग्वेज एज ए प्रोग्रामर वी कैन नॉट एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई डेटा टाइप, दैट इज करेक्ट। एज ए प्रोग्रामर अपने को डेटा टाइप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा, यही तो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज होती है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट वन, ए पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनली किस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, टपल। तो ये तीसरा और चौथा यहाँ पे करेक्ट था, अगर इस वाले क्वेश्चन को आपने अटेंड किया है, राइट। नेक्स्ट चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था यहाँ पे, दिस वन। चलिए ये भी उसी तरीके का है ना। यहाँ पे पहला बोल रहा है, इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बोथ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डजंट मैटर। गलत है एक्चुअली, क्योंकि पोजिशनल में दोनों ही मैटर करता है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट भी और पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट भी मैटर करता है। तो ये बोल रहा है मैटर नहीं करता, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा, इन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डजंट मैटर अंटिल ए स्पेसिफाइड लिमिट, करेक्ट है। डिफॉल्ट में क्या होता है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा, इन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डजंट मैटर एट ऑल, दैट इज फाइन, क्योंकि वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी आर्ग्यूमेंट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट चौथा क्या बोल रहा है ये, वी कैन कंबाइन पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, अपन पोजिशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट को कंबाइन कर सकते हैं, बट इन दिस केस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट शुड कम फर्स्ट, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि अगर आप पोजिशनल और कीवर्ड को कंबाइन कर रहे हो तो सबसे पहले कौन आना चाहिए, पोजिशनल, उसके बाद कौन आना चाहिए, कीवर्ड, अदरवाइज क्या क्रिएट होगा, कंफ्यूजन।
तो ऑब्वियसली ये गलत है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें सेकंड और थर्ड वन जो ऑप्शन है वो करेक्ट था, बाकी फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन क्या है, गलत है। तो दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, देखिए ये आई थिंक यहाँ पे जानने की ट्राई करें। देखो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन है, राइट, अगर सपोज करो आप इसको ट्रेस करने बैठोगे तो ऑब्वियसली टाइम लगने वाला, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका आउटपुट कितना आएगा। लेकिन मैंने आपको बोला है कि हमेशा नजर पहले फंक्शन का क्वेश्चन हो तो दो चीज पे डाल दिया करो ताकि आपका टाइम बच जाएगा, वो है पहला आर्ग्यूमेंट और दूसरा कौन सा, रिटर्न टाइम। तो अगर यहाँ पे पहले आर्ग्यूमेंट की तरफ अपन नजर डाले तो यहाँ पे देखो वेरिएबल लेंथ और नॉर्मल कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, राइट। यहाँ पे कॉल करने का टाइम पे देखो, क्योंकि ये पोजिशनल है और ये कैसा है, कीवर्ड। क्या पोजिशनल और कीवर्ड को कंबाइन कर सकते हैं, कर तो सकते हो, लेकिन पहले पोजिशनल आना चाहिए फिर कीवर्ड आना चाहिए। या दूसरे तरीके से बोलूं तो एक बार कीवर्ड आ गया उसके बाद क्या नहीं आ सकता, पोजिशनल नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका कीवर्ड और उसके बाद ये क्या है, पोजिशनल। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं, तो सीधे आपको बोलने की रिक्वायरमेंट थी क्या है यहाँ पे, एरर, राइट। तो ये ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट थी नहीं है लूप एंड ऑल, क्योंकि यही से आपको क्या दे देगा, वो एरर। तो ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे क्या था, एरर। लेकिन ये आई थिंक इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन था। इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आंसर आपको लिखना था, ऑप्शन नहीं थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ने बोला है कि अगर आपका आंसर एरर है तो आपको कितना लिखना है, 0। तो ऑब्वियसली आपको क्या लिखना था यहाँ पे, 0, क्योंकि अपना आंसर एरर है, राइट। तो दैट इज द सीन। नेक्स्ट वन, चलिए ये जानने की ट्राई करते हैं। सेम ही क्वेश्चन है पिछले वाला, लेकिन जो फर्क यहाँ पे है, पिछली बार एरर जिस वजह से आ रही थी वो वजह यहाँ पे खत्म कर दी गई है। पिछली बार एरर किस वजह से आ रही थी, क्योंकि पोजिशनल और कीवर्ड को जो कंबाइन किया था वहां पे एक्चुअली सीन क्या बनाया था कि कीवर्ड पहले और पोजिशनल बाद में। लेकिन यहाँ पे फिर वो सीन खत्म करके इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे पहले सारे पोजिशनल और उसके बाद क्या, कीवर्ड। तो ये सही है, कोई दिक्कत है नहीं। जब ये सही है, कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर अगेन अपन इसको थोड़ा ट्रेस करने को देखते साइड, ताकि लूप पे कोई प्रॉब्लम आपको रहेगी नहीं। चलिए अगेन अगर इसको अपन ट्रेस करते हुए देखे तो क्या होने वाला है, यहाँ से ठीक है फंक्शन बन रहा है, तो चलते जाइए। ये ब्लैक लाइन इसको इग्नोर करिए। यहाँ पे देखिए क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है, तो ऑब्वियसली पाइथन क्या करने वाला है, टपल बनाएगा इन तीनों को लेके, और इसका नाम आपने क्या दे रखा है, n1। तो चलो क्विकली बनाने की ट्राई करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे 2-3 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं अभी में। 100, 20 एंड 30, इसका नाम क्या है, n1। ओके, उसके बाद n में कितना जाएगा, 40, क्योंकि अपन ने कीवर्ड के थ्रू पास करवाया है। चलिए फिर चलाना स्टार्ट करते हैं इसको। सम में कितना जाएगा, जितना n में पड़ा है। n में कितना पड़ा है, 40, तो सम में गया आपका 40, राइट। अब मैं आपको देखो ये तरीके बाद में बताऊंगा, कि अभी तो आपको एक एक लाइन ट्रेस करनी है, बट जैसे थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको पता चलेगा ये क्या है, लूप, राइट। ये क्या है, लूप। और लूप क्या करेगा, इस बॉक्स में जितने आइटम है एक एक करके निकालेगा। तो ये टोटल कितनी बार चलेगा, क्योंकि इस बॉक्स में कितने आइटम है, 3, तो ये कितनी बार चलेगा, 3 बार। हर एक बार जो आइटम आएगा वो किसमें आएगा, एक्स में, और हर एक बार उसको किसमें ऐड कर रहे हो, सम में, और डाल किसमें रहे हो, सम में। तो इसका मतलब देखो सम में पहले से कितना पड़ा है, 40, और इस बॉक्स के 3 आइटम है, तीनों जब इसमें ऐड करोगे तो पहले 100 ऐड करोगे तो 40 प्लस 100 कितना बन जाएगा, 140। फिर 20 ऐड करोगे तो 140 प्लस 20 कितना बन जाएगा, 160। फिर 30 ऐड करोगे तो 160 प्लस 30 कितना बन जाएगा, 190। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कितना आंसर आएगा, 190। आपको ये बाद में ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि फिर आप फास्टली ट्रेस कर पाओगे। तो पहले जितना एफर्ट आप पुट करोगे ना प्रॉपर ट्रेस करने में, उतना ही बाद में आप क्विकली कर पाओगे। बाद में आपको हर बार ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि n1 का पहला निकल के किसमें आया, x में। तो जैसे x में कितना आया, 100। अब अपन अंदर आते हैं, सम में डालना है, मतलब यहाँ पे कितना, सम में पहले से कितना पड़ा है, 40, x में कितना है, 100, 100 प्लस 40 कितना हो गया, 140, 140। उसके बाद n1 का दूसरा कौन सा है, 20, x में आया 20। अंदर आइए, सम में डालना, मतलब यहाँ पे सम में कितना पड़ा है, 140, x में कितना पड़ा है, 20, 140 प्लस 20 कितना हुआ, 160। उसके बाद n1 का तीसरा कौन सा है, 30, x में आया आपका 30। देन सम में डालना, मतलब यहाँ पे पहले से कितना पड़ा सम में, 160, x में कितना पड़ा है, 30, 160 प्लस 30 कितना हो गया, 190। उसके बाद ये खत्म, क्योंकि 3 ही बार चलेगा। जब बाहर आके आप एक्स प्रिंट करवाओगे, देखो यहाँ पे अगेन एक एक लाइन आपको जाने की रिक्वायरमेंट है। फ्लो में आपका आंसर क्या होता, 190, जबकि आंसर 190 नहीं है, क्योंकि अगर सम प्रिंट करने का बोला होता तो आंसर कितना होता, 190। इसने क्या प्रिंट करने का बोला है, एक्स। तो आप नॉर्मली सोच सकते थे एक्स में सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू रहेगी, जो सबसे लास्ट में आया है, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, 30।
तो x में कौन सा रहेगा 30, तो जब आप x प्रिंट करवाओगे तो कितना प्रिंट होने वाला है 30, तो आंसर कितना है, बहुत सारे यहाँ पे 190 लिखा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप अटेंड करते हो तो एक एक लाइन की तरफ आपको देखने की रिक्वायरमेंट है कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि फ्लो में आपने यहाँ तक निकाला तो फिर आपको 100% आपको लगेगा आंसर कितना 190, बट क्वेश्चन ने प्रिंट किसको करवाया है x को, और ट्रेस करोगे तो x में क्या रहेगा, x में क्या आ रहा है, इस बॉक्स का एक एक करके आइटम निकल के आ रहा है। x क्या है वेरिएबल, एक वेरिएबल एक टाइम पे कितने वैल्यू को रख सकता है एक, तो जब दूसरा निकल के आएगा तो पहले वाला हट जाएगा, देखो पहले कितना था 100, जब दूसरा निकल के आया तो पहले वाला हट गया, कितना हो गया 20, जब तीसरा निकल के आएगा तो दूसरे वाला भी हट जाएगा, कितना रहेगा 30, तो एट लास्ट कौन सा रहेगा सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला कौन सा है 30, तो ऑब्वियस आंसर कितना है 30, राइट। बिना ट्रेस के भी आप इसको पिक कर सकते थे, और ट्रेस करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि x में आपका कितना पड़ा है 30, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 30, तो ये इसको इस तरीके से आपको अटेंड करने की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके पास, चलिए यहाँ पे जाने के ट्राई करते हैं। अगेन ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ये फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बन रहा है, ब्लैंक लाइन इग्नोर करिए, यहाँ से किसको कॉल कर रहे हो आप CSD को, तो जैसे इसको कॉल करोगे ये चार चीजों को रिटर्न कर रहा है, तो इंटरनली अगेन क्या बनने वाला है टपल, देखो अगेन टपल बनाते हैं 100 20 30 एंड 400, और इसको नाम आपने क्या दिया है रिजल्ट, राइट। ओके अब देखो यहाँ पे सम में कितना बड़ा है 50, देखो अब लोग इतने सारे क्वेश्चन ट्रेस कर लिए ना, ऑटोमेटिक आपको की वो हैबिट में आ जाएगा कि अपने को करने की जरूरत क्या है, ये क्या चला रहे अपन लूप, कितनी बार चलेगा जितने इसमें एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है 4, और क्या कर रहे हैं अपन हर बार इसमें से एक एलिमेंट निकलता जाएगा, इसको इसमें क्या करवा रहे हैं ऐड, तो जब ये पूरा खत्म होगा तो क्या होगा अल्टीमेटली इसमें जितने भी एलिमेंट है सब इसमें क्या हो जाएंगे ऐड, तो डायरेक्ट कर लो 100 प्लस 20 कितना 120 120 प्लस 30 150 150 प्लस 400 550, और 50 इसमें ऑलरेडी पड़ा था, 550 प्लस 50 कितना हो गया 600, लास्ट में देख लो क्या प्रिंट हो रहा है सम, तो सम में कितना होगा 600, आंसर कितना होगा 600। थोड़ा प्रैक्टिस में आने के बाद फिर आपको ये एक एक लाइन और एक एक एक्स और बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आप ऑटोमेटिक डायरेक्ट कर पाओगे, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ऐसा नहीं कि फटाफट करने के चक्कर में यहाँ पे एक्स प्रिंट हो और आप सम की वैल्यू प्रिंट लिख दो तो पूरा इतना एफर्ट लगाया वो वेस्ट जाएगा आपका, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट का आंसर फिर आप गलत करने वाले, तो यहाँ पे अगेन आंसर कितना आने वाला है 600। तो मल्टीपल क्वेश्चन लूप बेस्ड थे जहां पे आपको थोड़ा ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट थी, आई थिंक एक क्लिक किया होगा तो सारे भी क्लिक हो ही होंगे। चलिए वापस से एक क्वेश्चन जो है वो है मल्टीपल रेस्पॉन्स जिसमें करेक्ट है, चलिए जानने की ट्राई करते हैं। इनपुट फंक्शन जो मुझे लगता है कि लास्ट दिन का टॉपिक था, जो ओपन सेशन में अपना लास्ट 10th का डे था उसका टॉपिक था ये, इनपुट फंक्शन किस लिए काम आता है, अगर अपने को पाइथन में यूजर से कुछ भी इनपुट लेना हो तो कौन सा फंक्शन काम आता है इनपुट फंक्शन। अच्छा इनपुट फंक्शन इंटरनली हमेशा आर्गुमेंट किस फॉर्मेट में लेता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, रीजन क्या था वहां पे क्योंकि स्ट्रिंग सबसे पॉपुलर डेटा टाइप था, और फिर अपनी रिक्वायरमेंट है तो अपन उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये सारी बातें अपन ने की थी लास्ट सेशन में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन था, तो चलिए पढ़ते हैं। इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, दैट इज 100% करेक्ट, क्योंकि अगर अपने को यूजर से इनपुट लेना अपन किससे ले सकते हैं इनपुट फंक्शन से। सेकंड इनपुट फंक्शन इंटरनली टेक्स इनपुट इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत है नहीं। तीसरा इफ वी वांट टू कन्वर्ट टू फ्लोट देन वी कैन यूज इंट फंक्शन, नो, अगर आपको इंट में कन्वर्ट करना तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे इंट, ऐसे ये नहीं भी पढ़ा होता तो भी इतना रीडेबल तो है ही कि इंट मतलब किसमें कन्वर्ट करेगा इंट में, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि रीडेबिलिटी कितनी मैटर करती है, इसीलिए फंक्शन के नाम इस तरीके से लोगे कि अगर आपने नहीं भी देख रखा हो तो भी आप पता कर सकते हो कि फंक्शन क्या काम करने वाला है, तो ये गलत है। नेक्स्ट इफ यू वांट टू कन्वर्ट टू फ्लोट, अगर अपने को फ्लोट में कन्वर्ट करना है देन वी कैन यूज फ्लोट फंक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत है नहीं। तो फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट वन आपका क्या था यहाँ पे करेक्ट था, वो तीसरा वाला जो कि ये बोल रहा था कि फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आप इंट फंक्शन को यूज कर सकते हो, वो गलत था, राइट। अगर अपने को ऐसा होता है ये इंट में कन्वर्ट करना तो इंट फंक्शन को यूज करोगे तो ये करेक्ट होता है, ये वाला भी राइट, लेकिन ये रॉन्ग था। चलिए नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन क्या है जानने की ट्राई करते हैं अगेन अपन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट पे कुछ गेम खेला गया है। सबसे पहले तो देखते हैं आर्ग्यूमेंट पे पहली नजर जाएगी अपनी, और जब पहली नजर अपने आर्ग्यूमेंट पे जाएगी तो ये चारों के चारों कैसे डिफॉल्ट हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अपन ने पढ़ाई है। नीचे जब यहाँ पे नजर डालोगे ये दो कैसे पोजिशनल, और ये लास्ट वाला कैसा है कीवर्ड, तो क्या पोजिशनल और कीवर्ड को अपन कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। जस्ट प्रोटोकॉल क्या है पोजिशनल पहले होना चाहिए कीवर्ड बाद में होना चाहिए, प्रोटोकॉल सेटिस्फाई हो रहा है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चलते हैं अपन यहाँ से
इसको जैसे कॉल करोगे देखो क्या होने वाला है, N1 में डिफॉल्ट आपने 0 डाल रखा है, लेकिन जो पहला आपने पास करवाया वो किसमें जाएगा, N1 में। तो अब N1 में कितना हो गया 10। ये दूसरा जो आपने पास करवाया क्योंकि पोजिशनल है तो दूसरा किसमें जाएगा N2 में। N2 में कितना हो गया 40, और ये आप ऑब्वियसली किसमें जाएगा N4 में, क्योंकि पहले ही बता रखा है कीवर्ड ने कि N4 में जाना है। तो N4 में कितना चला गया 200। तो अब देखोगे तो N1 के पास कितना है 10, N2 के पास 40, N3 को कुछ भी दिया नहीं यहां से, तो ये अपना डिफॉल्ट ही रखेगा। इसके पास डिफॉल्ट कितना था 20, क्योंकि इसको यहां से कुछ मिला नहीं। N1 को यहां से मिल गया, N2 को यहां से मिल गया, N4 को भी यहां से मिल गया, लेकिन N3 को नहीं मिला, तो ये अपना डिफॉल्ट 20 ही रखने वाला। चलिए अंदर आते हैं। N1 में कितना पड़ा है 10, N2 में कितना पड़ा है 40, 10 प्लस 40 कितना हो गया 50, N3 में कितना पड़ा है 20, 50 माइनस 20 कितना हो गया 30, और N4 में कितना पड़ा है 200, 30 प्लस 200 कितना हो गया 230। तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन आपका करेक्ट है जो 230 बोल रहा है, राइट। तो दैट्स द सेम, क्योंकि आपको पता है डिफॉल्ट जब भी देते हो, अगर इसको कुछ और मिल गया तो वो रख लेगा, कुछ भी नहीं मिला तो ये क्या रखेगा डिफॉल्ट। तो जैसे N1 और N2 और N4 को कुछ और मिल गया तो इन्होंने कुछ और ले लिया, लेकिन N3 को कुछ भी नहीं मिला तो इसने क्या रखा अपना डिफॉल्ट रखा। तो यही डिफॉल्ट का प्रॉपर्टी है। जब भी अपन ने डिफॉल्ट आर्गुमेंट पढ़ा था तो अपन ने इसको डिस्कस किया था, तो बहुत इजीली आपने इसको तो करेक्ट कर ही लिया होगा। चलिए आई थिंक यही 15 क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं हुआ होगा, 1 आवर का पेपर था, बट 1 आवर तो मैंने आपको पूरा समझा के किया, तब भी अपने को आई थिंक नहीं लगा, राइट। तो आपको खुद से करने की रिक्वायरमेंट थी, तो मुश्किल से 30 मिनट का होना चाहिए था आपके लेवल पे। तो मुझे लगता है कोई ज्यादा दिक्कत हुई होगी नहीं इस वाले पर्टिकुलर करने में। तो नाउ नेक्स्ट जो अपने को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है, लास्ट में जब अपन ने छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था, इनपुट पे। तो इनपुट के रिगार्डिंग अपने को कुछ देखने की रिक्वायरमेंट, और उसके बाद नेक्स्ट अपने को देखने की रिक्वायरमेंट है क्या, आउटपुट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, राइट। जैसे इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन काम में आता है, इनपुट। आउटपुट मतलब अगर आपको स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाना है, कुछ भी आउटपुट दिखाना है स्क्रीन पे, तो कौन सा फंक्शन काम में आएगा। ऑब्वियसली पाइथन में आउटपुट देने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, प्रिंट फंक्शन। लेकिन देखो अभी तक अपन ने प्रिंट फंक्शन पढ़ा है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि प्रिंट जहां भी होता है स्क्रीन पे क्या होता है, प्रिंट होता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक्चुअली इसको बस जस्ट ऐसा समझ के इग्नोर किया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि प्रिंट फंक्शन का मतलब जैसे अगर कुछ भी पाइथन में प्रिंट करवाना तो आप इसके पास जा सकते हैं। बट अगर एक्चुअल इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो रहा है तो इस नॉर्मल से नॉर्मल टॉपिक पे आपका इंटरव्यू आराम से 1 आवर से भी ज्यादा चल सकता है। इतने तरीके के क्वेश्चन वो प्रिंट पे ही जनरेट कर सकता है, राइट। तो जानने की ट्राई करेंगे अपन के कितने कॉम्बिनेशन से अपन इस प्रिंट को यूज कर सकते हैं, ताकि, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कॉम्बिनेशन देखने के बाद अपने को यह भी पता करना पड़ेगा किस सिचुएशन में कौन सा कॉम्बिनेशन लेना, क्योंकि अपने को आता है दैट्स द फर्स्ट थिंग, लेकिन कहां पे यूज करना है वो मेन मैटर करता है। क्योंकि कोई चीज अपने को आ रही है लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं कर पाओगे तो चीज के आने का कोई सेंस नहीं। जैसे मान लो आपको 50-100 सारी चीजें आ रही है, सब कुछ आपको लगता है कि मेरे को आ रहा है, लेकिन अगर आप उसको इंटरव्यू में नहीं बोल पा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उसे जो रिजल्ट मिलने वाला वो आपको मिलेगा नहीं। तो चीजें दो होती है, एक तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि अगर ये नहीं है तो वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं। और दूसरा, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो इस नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए कि आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से इसको कैरी ऑन कर सकते हो, कहाँ पे ये अप्लाई करना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए ये पता करने की ट्राई करेंगे अपन के प्रिंट, तो वो कितने तरीके से क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकते हैं, जिसके बाद आप ये कमिट कर सकते हो कि आप किसी भी लेवल के इंटरव्यू पे जाओगे तो आपको दिक्कत होगी नहीं प्रिंट के रिगार्डिंग, राइट। तो चलिए मुझे लगता नहीं कि अपने पास इतना टाइम है और अपन इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज का इंटेंशन अपना क्वेश्चन पेपर ही था। तो कल अपन इससे बात करेंगे। एंड अगेन मुझे लगता है कि किसी का अगर इंटरव्यू मिस हुआ है तो एक फ्राइडे को और स्लॉट आपको दिया गया होगा, तो उसके चलते, क्योंकि फ्राइडे वालों को इंटरव्यू का रिजल्ट आता है तो सैटरडे हो जाएगा, उसके चलते कल का सेशन भी ओपन सेशन रहेगा। और फिर ये मंडे से जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनको एंट्री मिली है, उन्हीं के साथ अपन आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। तो दैट इज द सीन। कल का सेशन भी ओपन सेशन रहेगा, आपको ग्रुप में ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और फिर मंडे से सारा कुछ पोर्टल पे चलेगा और पर्सनल एक्सेस आपके पास हो जाएगा। सो दैट्स द सीन गाइस, मिलते हैं अपन कल और इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। थैंक यू सो मच।